शुरू करेंगे बड़ी खबर की तरफ। लोहाघाट से, जहां पर द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा, थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। शाम 5 बजे गैरसैंण में विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। गैरसैंण में कल से शुरू होने वाले बजट सत्र में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा, थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। इसके साथ ही शाम 5 बजे गैरसैंण में विधानमंडल दल की बैठक में भी शामिल होंगे। गैरसैंण में कल से शुरुआत होने वाली है बजट सत्र की, जिसको लेकर शामिल होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। लेकिन उससे पहले बैठक भी होगी जिसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही आज द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसको थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत संबोधित भी करेंगे। कि बच्चे पे बैठ के पढ़ा करते थे सर्दी के दिनों में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा के प्राइमरी से लेकर इंटर तक के हर स्कूल। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस आयोजन में मौजूद है, जनसभा को संबोधित करेंगे ही थोड़ी देर में। और द्वाराहाट से करीब 2 बजे गैरसैंण के लिए भी रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। तो शाम 5 बजे गैरसैंण में विधानमंडल दल की बैठक में भी शामिल होंगे। आज इनकी वजह से, जिलाधिकारी जी की वजह से 2 बजे रवाना हो जाएंगे गैरसैंण के लिए। उससे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, जो आयोजन किया गया है। यहाँ पर मौजूद है, फिलहाल सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई। शाम 5 बजे गैरसैंण में विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। और गैरसैंण में कल से जो बजट सत्र शुरुआत होने वाला है, उससे पहले ये जो बैठक होगी बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। लेकिन फिलहाल द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जो जनसभा का आयोजन किया गया है, उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो द्वाराहाट से करीब 2 बजे गैरसैंण के लिए भी रवाना हो जाएंगे, जहां पर 5 बजे विधानमंडल दल के साथ बैठक होगी। तो बता दें आपको कि विधानमंडल दल की बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। और कल से गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो बेहद महत्वपूर्ण होगी ये बैठक। लेकिन उससे पहले आज द्वाराहाट में शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूद है। और थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारी पिछली साल गैरसैंण के अंदर में यह क्षेत्र जो है, यह बरसों से मांग करता था कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को देखा। जो साहस मैंने आपके पास देखा, वो साहस मैंने किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं देखा। आपने एक झटके में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की। जोरदार तालियां इस बारे भी होनी चाहिए कि क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से इस क्षेत्र को राजधानी बनाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए उसके डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए रखे हैं, जिसमें 12,500 करोड़ हमारे चकोटिया और द्वाराहाट क्षेत्र के अंदर खर्च होना है। कितना मॉडल यह क्षेत्र बनने जा रहा है, आप देखिए इस बात को, किस तरीके से हम इनको बनाना चाहते हैं। राज्य साथ ही साथ हमारे लोग ये देखे सब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास हमारी 99% घोषणा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को। इस बात के साक्षी हमारे डीएम साहब भी हैं। वर्चुअल रैली चल रही थी, अभी 5 दिन पुरानी बात है। माध्यम से संविदा पर लगे कर्मचारियों की हड़ताल, उपनल कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है, काम ज्यादा करते हैं लेकिन वेतन कम मिलता है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं कर्मचारी। तो मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसका सम्मान होना चाहिए। कर्मचारियों ने
आरोप लगाया है कि जितना काम करते हैं उतना वेतन नहीं मिलता है, वेतन कम मिलता है। उपनल एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लगे कर्मचारियों की यह हड़ताल है। उपनल कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि काम ज्यादा करते हैं लेकिन वेतन कम दिया जाता है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं उपनल कर्मचारी। तो मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसका सम्मान होना चाहिए। उपनल कर्मचारी महासंघ से तो इस तरह की मांगे हैं उपनल कर्मचारियों की। तो उपनल एजेंसी के माध्यम से संविदा पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों की हड़ताल, जिनकी मांग है कि समान कार्य समान वेतन उनको मिलना चाहिए और हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसका सम्मान होना चाहिए। सरकार पर आरोप लगाया है भेदभाव करने का, यानी कि काम ज्यादा करते हैं लेकिन उतना वेतन नहीं मिलता है, वेतन कम मिलता है। तो समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर ये हड़ताल पहले भी कर चुके हैं उपनल कर्मचारी, एक बार फिर से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारी महासंघ से साहब को पता होगा। विनायक जी ये बता दें कि मैं पकड़ दे रहा हूँ भाई। आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये जो आप लोग अपने जो ये कटा रहे हैं उनको बताना है कि कल हम कुछ और करने जा रहे हैं। उपनल कर्मचारी महासंघ से साहब को पता होगा। विनायक जी ये बता दें कि मैं पकड़ दे रहा हूँ भाई। आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये जो आप लोग अपने जो ये कटा रहे हैं उनको बताना है कि कल हम कुछ और करने जा रहे हैं। उपनल कर्मचारी महासंघ से साहब को पता होगा। विनायक जी ये बता दें कि मैं पकड़ दे रहा हूँ भाई। 14-15 साल हो गए विभागों में काम करते हुए, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। जब हमारे ही पद पे नौकरी करने वालों को 60-70 हज़ार रुपये मिल सकती है तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा तो मांगा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ जो हाई कोर्ट का निर्णय है, हमने सिर्फ यही कहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय को थोड़ा सा इज्जत दी जाए, मतलब उनकी अवहेलना न की जाए। और हम तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हम इतने सालों से हमने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा गोल्डन जो पीरियड होता है वो हमने विभागों के लिए बर्बाद कर दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा वो समय हमें वापस तो नहीं मिल सकता है लेकिन उसे सुरक्षित तो किया जा सकता है। देहरादून से एक खबर है जहां पर उपनल कर्मचारियों के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया कमेटी प्रभारी राजीव महर्षि का बयान, सरकार का कोई विजन नहीं है, सरकार को उपनल कर्मचारियों की बातों को सुनना चाहिए, उपनल कर्मचारियों की बात सुनकर सरकार को हल करना चाहिए। तो उपनल कर्मचारियों के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि मीडिया कमेटी प्रभारी राजीव महर्षि ने बयान दिया है कि सरकार का कोई विजन नहीं है, सरकार को उपनल कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए, उपनल कर्मचारियों की बात सुनकर सरकार को हल करना चाहिए। तो आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी यानी कि उपनल एजेंसी के माध्यम से संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मांग है, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनको वेतन कम मिलता है, काम उनसे पूरा कराया जाता है, काम ज्यादा है, वेतन कम है। और साथ ही यहाँ पर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर निर्णय सुनाया था उसको लेकर भी उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उसका कहीं ना कहीं मान रखना चाहिए। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है कि मीडिया कमेटी प्रभारी राजीव महर्षि ने बयान दिया, सरकार का कोई विजन नहीं, सरकार को उपनल कर्मचारियों की बात को सुनना चाहिए, उपनल कर्मचारियों की बात सुनकर सरकार को हल करना चाहिए। तो सरकार को घेरने की कोशिश की कांग्रेस ने। बता दें आपको कि उपनल एजेंसी के माध्यम से जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनकी मांग है कि उनको वेतन कम मिलता है काम के अनुसार। और सरकार पर आरोप भी लगाया है कर्मचारियों ने कि काम ज्यादा करते हैं, वेतन कम मिलता है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं और मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसका सम्मान होना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं उपनल कर्मचारियों को, जिसको देखते हुए मीडिया कमेटी प्रभारी राजीव महर्षि ने भी सरकार को घेरा है। तो कांग्रेस ने घेरते हुए कहा है सरकार का कोई विजन नहीं है, सरकार को उपनल कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए और इस मामले का हल निकालना चाहिए। विजन नहीं है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उत्तराखंड की, इसका कोई विजन नहीं, कोई नज़रिया नहीं और उनको जो है दूसरे की परेशानी का कोई आभास भी नहीं है। तमाम जो कर्मचारी संगठन है या कर्मचारी है, मैं कहूँगा सब आंदोलनरत है
अभी आपने उपनल कर्मचारियों की बात करी, वो काफ़ी दिन से जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी उनकी मांग को मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी पे सुनना चाहिए था। सबसे पहले उनकी बात को सुनना चाहिए था कि किस लिए धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं उन पे विचार किया जाना चाहिए था और उनको मांगने का प्रयास किया जाना था और उनको धरने से किसी तरीके से धरने से उनको जो है उनसे गुजारिश कर कर उन्हें जो है उसमें से कहना चाहिए। तो उपनल कर्मचारियों के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें मीडिया कमेटी प्रभारी राजीव महर्षि ने यह बयान दिया है। तो मुकेश सेमवाल, प्रवक्ता उपनल कर्मचारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, उपनल कर्मचारी जो कि संविदा पर काम कर रहे हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि ये जो हड़ताल है, उनकी हड़ताल को लेकर उनकी जो मांग है वो ये है कि उनको काम उनको ज़्यादा मिलता है और जो उनकी सैलरी है यानी कि वेतन है वो उनका कम है, यानी कि जितना काम है उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं है। और पहली बार उनकी ये हड़ताल नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो हड़ताल कर चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से अब तक कोई भी आश्वासन या कोई भी बातचीत करने की कोशिश की गई? मुकेश जी नमस्कार। मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, मैं मनोज सेमवाल बोल रहा हूँ और मीडिया प्रभारी हूँ उपनल कर्मचारी महासंघ में। जी माफ कीजिएगा, जी माफ कीजिएगा, आपका स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही कि जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगे हैं कि उनको वेतन कम मिलता है लेकिन काम उनका ज्यादा है। जी मैम, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो है वेतन का मामला पहले से भी रहा है और वो सेकेंडरी मैटर है। हमारा जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे लिए एक आदेश किया गया था जिसमें हमारी नियमावली बनाने के लिए और समान काम समान वेतन के लिए कहा गया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो है कि उसको लागू न करते हुए हमारे अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो जो हाई कोर्ट का जो मामला है, माननीय उच्च न्यायालय का जो मामला है, वो आदेश है, उसको हम पर लागू कर दिया जाए। बस इतनी सी एक मांग है मैडम हमारी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप क्योंकि फिर से एक बार धरने पर बैठ गए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने की कोशिश, किसी तरह का कोई वार्तालाप? नहीं मैम, आज हमारा 7वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें जो न तो कोई संदेश न कोई वार्ता करने के लिए कोई आया है। तो बस हम लगातार धरना, हमें 2 दिन का जो है औपचारिक हो गया था कार्य बहिष्कार और उसके बाद हमने घोषणा करी थी अनिश्चितकालीन हड़ताल की, और जो हमारी लगातार चल रही है और हमारे उपनल कर्मचारी जो है लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पंडाल में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आया है। क्या आपकी तरफ से कोशिश की गई बातचीत करने की सरकार से? क्या शिकायत पत्र या किसी तरह का? जी, सरकार से बातचीत करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, किंतु सरकार हमारी बात को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमें जो है कोई तवज्जो दे दी है। इससे पहले भी एक बार हड़ताल कर चुके हैं, तब हड़ताल क्यों बंद कर दी थी, एक बार फिर से शुरू करिए। मैम, हमारी इससे पहले 2016 में हुई थी और उस समय बस यही हुआ क्योंकि उस समय पे हमें बहुत ही कम वेतनमान मिलता था। उसके बाद जो है हमें 2000 रुपये बढ़ाए गए थे और एक जो है प्रोत्साहन भत्ते के नाम से जो वो दिया गया था कि 8400 रुपया त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। तो इसी में हम उस समय जो है मान गए थे। लेकिन अब हम निरंतर कम से कम 12 और 15 सालों से जो है सेवाएं दे रहे हैं सरकारी महकमों में और हमारा जो उम्र है लगभग इसी में गुजर चुकी है। और आप देख रहे हैं महंगाई कितने उच्च स्तर पे है, तो हम अपने घर का, परिवार का, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करें ये समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए आज हमें मजबूरन जो है सरकार के सामने आना पड़ा। नंबर 2 बात कि हम जो है इससे पहले सिर्फ सरकार से लड़ते थे, लेकिन 2018 में एक जनहित याचिका डाली गई थी माननीय उच्च न्यायालय में और जब उसका आदेश आया, लेकिन हमें ये चलिए ठीक, ठीक, आपका धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे देहरादून के द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान का, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
समझता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि का होती है तो यही अपेक्षा होती है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा संपूर्ण मनोयोग से वो काम करे। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इन जिसने सिस्टम को करप्ट करने का काम किया है, उस सिस्टम को, उस करप्ट सिस्टम को हमने तोड़ने का प्रयास किया है। और मैं आज ये कह सकता हूं इन 4 सालों में कि हमने आज माफिया मुक्त उत्तराखंड के सचिवालय को करने का काम आज हमने किया है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि सचिवालय के अंदर कोई माफिया घुस जाए। आज हमने उसने तोड़ने का काम किया। और जो संकल्प हमने 2017 के चुनाव में लिया था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी, जो सबके विकास की जो चिंता करे, ऐसी सरकार देंगे, उस दिशा में हमने बहुत तेजी से प्रयास किया है और हम आगे बढ़े हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की लगभग हर गांव सभा, कुछ गांव सभाओं को छोड़ दिया जाए तो आज 99% से ज्यादा गांव सभाएं आज हम सड़कों से जोड़ पाए हैं। हमने तोक भी बहुत सारे जोड़ दिए हैं। अब हम तोकों की ओर बढ़ रहे हैं। हर तोक तक हमारी सड़क जाए। सड़क जाने का मतलब होता है कि वहां विकास पहुंच रहा है। जब गाड़ी उस सड़क पे चलती है तो उस सड़क पर ये देखिए आप कि वो गाड़ी नहीं चल रही है, वो विकास उस सड़क पर चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। और इसलिए इसी नीति के तहत हमने ये पहल की है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हर गांव तक सड़क पहुंचाने की होगी। हमारा कोई भी भाई कष्ट में, दुख में, दर्द में, उसको आराम से वो अस्पताल तक पहुंच सके, आराम से वो किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है तो सुखपूर्वक वहां तक जा सके, इस तरह की कोशिश हमने की है। और इस वर्ष में, इन वर्षों में जितना काम 17 सालों में हुआ है, 2000 में पीएमजीएसवाई शुरू हुई थी और आज 20 साल हो रहे हैं जिस दिन हमने सरकार संभाली थी। आज 3 साल और 10 महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो 12 महीने होने जा रहा है। मैं 2 महीने पहले का हिसाब आपको दे रहा हूं। हमने उससे एक, जितनी 17 वर्षों में सड़कें बनी हैं, हमने 3 साल और 10 महीने में उसमें से केवल 134 किलोमीटर और रह गया है। हम 17 सालों के बराबर सड़कें हमने 3 साल 10 महीने में बनाने का काम किया है। और हमने जो प्राथमिकता तय की थी, उस प्राथमिकता को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैंने अपनी ये तकलीफें अपने परिवार में भी देखी हैं, अपने गांव में भी देखी हैं और तमाम तकलीफें हमने देखी हैं। किस तरह से जब अस्पताल में जाते हैं, कई बार महिला जब बच्चा होने का होता है तो मौत हो जाती है डॉक्टर के अभाव में, अच्छी गाइडेंस के अभाव में। अस्पताल तक हमारा पहुंचता है, वहां पर डॉक्टर नहीं होता। उसके कारण हम प्राथमिक इलाज भी अपने अस्पतालों में नहीं कर सकते हैं। ये पीड़ा हमने स्वयं भुगती है, ये पीड़ाएं मैंने स्वयं भुगती है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। और हमने फोकस किया कि हम स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। 1034 डॉक्टर थे, आज हमारे पास 2200 डॉक्टर हैं। 2200 डॉक्टर हैं आज हमारे पास। और 765 डॉक्टर्स की आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 765-67 डॉक्टर की आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2500 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन इस सरकार के पूरे 5 साल होंगे, हमारा कोई भी अस्पताल ये डॉक्टर विहीन ना रहे। हर अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए। इस संकल्प के साथ हमने काम की शुरुआत करी थी और 17 सालों में जितने डॉक्टर थे, मैं आपको आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि 17 सालों में जितने डॉक्टर हमने भेजे, 5 साल में हम उससे ज्यादा डॉक्टर भेजकर दिखाएंगे। ये मैं यहां पर आपको फिर वायदा करता हूं। हमने 3 मेडिकल कॉलेज इस दौरान भारत सरकार से अनुमति ली। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज। और यही नहीं, हमने उसके लिए 350 करोड़ रुपया स्वीकृत भी कर दिया है। उसके ठेकेदार भी जिन्होंने भवनों को बनाया वो भी तय कर दिया है। इस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सड़कें ठीक होंगी, अस्पताल भी बन जाएंगे, लेकिन अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अगर सड़क नहीं है तो पेशेंट कब तक वहां पहुंचेगा। अगर वो 5 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे
तो हम अपने पेशेंट को बचाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। उसको सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाने की गारंटी कौन दे सकता है? हम चारपाई के ऊपर उठा के ले जाते हैं, डंडी पे उठा के ले जाते हैं, कुर्सी पर उठा के ले जाते हैं, कितनी तेजी से हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास व्हीकल्स हैं तो हम उसे जल्दी पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, हमारे पास जब हमने सरकार बनाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।